हेलो फ्रेंड्स, होम क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? देखिए, जैसा कि आज आपको पता ही है कि आज पीजीटी का हमारा स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था। उसी के रिगार्डिंग जो है साइकोलॉजी का जो पोर्शन था उसके आंसर की मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस आते हैं पीजीटी लेवल में साइकोलॉजी से रिलेटेड, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट रहता है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी भी बोलते हैं इसको। तो इसके क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे हम। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एडलर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व विकास हेतु जीवन शैली का प्रकार नहीं है? तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा प्रकार नहीं है। तो इसका हमारा जो आंसर आएगा वो फर्स्ट ही आएगा, लेजी टाइप। ये इसका टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ या फिर बाह्य निर्धारक है? तो बाह्य निर्धारक इनमें से कौन सा है? फोर्थ वाला, उद्दीपन की अवधि। ये जो तीनों हैं ऊपर वाले ये इंटरनल हैं। जो हमारा बाहरी रहेगा वो हमारा उद्दीपन की अवधि। थर्ड क्वेश्चन है, 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है? तो जो 16 वर्ष का बच्चा होता है उसका भार 1200 से 1400 ग्राम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, आत्मसप्रत्यय के आधार क्या होते हैं? तो इसका हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सामाजिक भूमिकाएं व शरीर प्रतिमा। तो इसमें दोनों ही आएगा। देखिए, शरीर प्रतिमा जो है वो कई जगह इसको पर्सनैलिटी भी दिया गया है, तो वो हमारी इसी में इंक्लूड होती है। तो ये दोनों ही हमारे आत्मसंप्रत्यय के आधार होते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतानुसार ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड कहलाता है। तो जो आधारभूत खंड है, प्राइमरी सोर्स है, वो हमारा स्कीमा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, निम्नलिखित में से कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है? तो जो इसकी सही विशेषता नहीं पूछा गया है तो ये हमारा थर्ड वाला रहेगा कि विकासात्मक पैटर्न्स अपूर्वान्वय होते हैं। तो ये जो है अपूर्वान्वय नहीं होते। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है, रोरशा शाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड उपयोग में लाए गए थे? देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो इसमें कितने कार्ड थे? ये 10 कार्ड थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी फ्रायड द्वारा प्रदत्त मनोलैंगिक अवस्था नहीं है? तो इनमें से कौन सी अवस्था नहीं है ये बताना हमें। तो ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, ऑटोनोमी स्टेज नहीं है। बाकी तीनों स्टेजेस जो है फ्रायड ने बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम मानसिक मंदता बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार है? तो ये हमारा रहेगा कि ये पूछा गया था कि मॉडरेट मेंटल रिटार्टेड चिल्ड्रन कौन सी, उनकी आईक्यू कितना होता है उन बच्चों का? तो ये होता है 36 to 51। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूर्व ज्ञान के रूपांतरण, संगठन एवं पुनर्संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है। यह दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या किसने की थी? तो ये की थी पियाजे जी ने। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? देखिए, दो मेथड होते हैं एडजस्टमेंट के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इसमें से पूछा गया है कि डायरेक्ट मेथड कौन सा होता है। देखिए, इसका जो आंसर है वो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग है तो मुझे फोर्थ लग रहा है, युक्तिकरण इसका होना चाहिए। बाकी हम ऑफिशियल आंसर के आने पर ही इसका आंसर जान सकेंगे, लेकिन 90% इसका आंसर जहाँ तक है वो फोर्थ ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? तो ये हमारा रहेगा धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं बताना है तो शून्य स्थानांतरण। देखिए, शून्य स्थानांतरण में ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का गौण नियम है? देखिए, उसके 3 मुख्य नियम हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का और प्रभाव का। तो जो थर्ड वाला है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ये इसका गौण नियम है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निम्न में से कौन सा मूल्यों की दृष्टि से स्पेंजर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? तो इसमें से कौन सा प्रकार नहीं है ये बताना है हमें। इसका करेक्ट आंसर रहेगा फोर्थ वाला, सुडोल का इसमें नहीं आएगा, बाकी जो हो तीनों रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है,
निम्न में से कौन सा अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है? तो इसमें से अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं पूछा गया, तो औसत धारण जो है वो अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा हम इसको ध्यान से देखेंगे। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान में के अध्ययन की मनोभौतिकी की विधि नहीं है? तो इनमें से कौन सी विधि नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? सृजनात्मकता का तत्व कौन सा नहीं है? उद्भवन, जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस में व्यक्तिक विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया? तो देखिए हेरिडिटरी जीनियस जो है वो किसकी बुक है? तो ये है फ्रांसिस गाल्टन की, सर फ्रांसिस गाल्टन, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा संप्रदाय बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो ये रहेगा सेकंड ऑप्शन, अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है? तो देखिए ये जो है स्टेटमेंट है ये किसने कही है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये मैकडूगल ने कही है, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है, शेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीकरण को मानते हुए प्रबल एंडोमार्फ व्यक्तियों की श्रेणी अनुपात क्या बताया है? तो ये बहुत डीपली रीड करने पर हमें पता लगता है शेल्डन का जो शारीरिक गठन का सिद्धांत इन्होंने दिया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो फर्स्ट रहेगा, 711। क्वेश्चन नंबर 22 है, मूर्य द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये हमारा जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से रिलेटेड है, लास्ट वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सी उन्मुक्ता कोलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत? तो जो देखिए इसमें क्या है कि जो इसकी 3 लेवल दिए थे इन्होंने इसके नैतिक विकास के, तो उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत कौन सी आती है? तो ये आती है हमारी जो ऑप्शन हमारा बी है, सामाजिक अनुबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए थोड़ा सा आप इसको ऐसे कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सी जूंग द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी चिंतन प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन सी नहीं है? आशावादी, जो अंतर्मुखी बच्चे होते हैं वो आशावादी नहीं होते, वो निराशावादी होते हैं। तो इसमें पूछा गया था कौन सी नहीं है, तो ये सेकंड ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, उन ज्ञान कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थियों को अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर 3, अनुदेशनात्मक उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरों की सही विशेषता नहीं है? ये बताना कि कौन सी सही विशेषता किशोरों की नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन रहेगा, किशोरावस्था वास्तविकताओं का समय होता है। देखिए वास्तविकताओं का समय नहीं होता, किशोर जो बालक होते हैं वो अपने ही सपनों में खोए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था कौन सी है? देखिए डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2, पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है? तो इनमें से कौन सी अप्रत्यक्ष विधि है? चेकलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तो इसमें से किशोरावस्था की विशेषता फर्स्ट ही नहीं है, संवेदनात्मक इमोशनल स्टेबिलिटी, संवेगात्मक स्थिरता नहीं होती उनमें। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कैट का बहुवचन कैट्स, हाउस का हाउसेस, पेन का पेन्स कहा। उसी क्रम में विद्यार्थियों ने माउस का बहुवचन गलती से माउसेस बना दिया। यह प्रकार अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है। तो ये जो है वो ऋणात्मक अंतरण रहेगा, नेगेटिव ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ने वहाँ पे गलती की है सेम बनाकर। तो ये हमारा साइकोलॉजी की आंसर की थी फ्रेंड्स।
कल जो हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके भी हम जल्दी ही आंसर की लेके आएंगे कल एग्ज़ाम होते ही। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक कर दें।